किए गए थे और अब ये कह दिया है कि भेदभाव किया गया है। पीएम ने केवल एक धर्म के धर्माचार्यों को संसद की बिल्डिंग दिखाई है। ये सवाल खड़े किए हैं असदुद्दीन ओवैसी ने। एक बार फिर सवालों के घेरे में लिया है संसद को। इससे पहले उद्घाटन को लेकर खूब राजनीति हुई गायत्री। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि कल आपने देखा था संसद के उद्घाटन के दौरान भी सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया था। सभी धर्मों के गुरु वहां पर मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने तरीके से पूजा पाठ किया। उसके बावजूद भी ओवैसी क्यों सवाल उठा रहे हैं, जरा सुनिए उन्हें। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। अरे यही तो भारत की खूबसूरती है। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का एक मजहब नहीं है, भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है, भारत पूरे मजहबों को मानता है। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया सब रिलीजन को मानता है। अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता, इंडिया उसको भी मानता है। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते, बाहर हुआ। तो नई संसद के उद्घाटन को लेकर उद्घाटन के बाद भी सियासत लगातार जारी है। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें कि नई संसद के उद्घाटन को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से जो तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा और सभी आरोपों का करारा जवाब दिया। रिपोर्ट देखिए। प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। 28 मई 2023 देश के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया है। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 7:30 बजे धोती कुर्ते में नए संसद भवन पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। इसके बाद नई संसद के हवन पूजन में बैठ गए। पीएम मोदी ने संसद में सावरकर के चित्र पर भी फूल चढ़ाए। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने श्रम योगियों का सम्मान किया। सर्वधर्म सभा भी हुई। पीएम मोदी ने आजादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में यानी अमृत काल में 75 रुपए का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। पीएम मोदी के नए संसद भवन के उद्घाटन करने के बाद उनका पहला संबोधन भी हुआ और जब मोदी बोले तो विरोधी बेदम हो गए। नए संसद और आजादी के प्रतीक सेंगोल पर सियासत करने वाले दल खामोश पड़ गए। पीएम मोदी 29 मिनट बोले और विपक्षी सुनते रह गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंगोल को लेकर छिड़ी बयानबाजी के बीच इसका महत्व बताया। पीएम मोदी ने कहा कि यह सौभाग्य है कि पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी कार्रवाई होगी यह सेंगोल सभी को प्रेरणा देता रहेगा। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। यह हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम
उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। दरअसल नए संसद भवन का कांग्रेस समेत 20 पार्टियों ने बायकॉट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी चर्चा तो नहीं की, लेकिन कहा कि नया संसद भवन समय की मांग थी। मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से लैस है। और इस दौरान पीएम मोदी ने एक कविता भी सुनाई। इस अमृत काल का आह्वान है, मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सिर्फ एक भवन नहीं है, हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता है। ये हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली सदियों को सजाने संवारने वाला है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। यहां होने वाला हर निर्णय भारत के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगा। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। नई संसद में पहले संबोधन के दौरान पीएम मोदी उत्साह से भरे थे। अखंड भारत की परिभाषा गढ़ते सुनाई दिए। संदेश साफ था, नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है। नया जोश, नई उमंग, नया सफर, नई सोच, दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और अपने इसी संबोधन में बिना किसी का नाम लिए सियासत करने वालों को जवाब भी दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।